भाजपा विधायक हरीश शाक्य मीडिया के सामने अपनी सफाई और पक्ष देते नजर आए। बिलसी विधानसभा के भाजपा विधायक हरीश शाक्य जी ने मीडिया के सामने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि उनकी 25 साल की मेहनत से बनी छवि को विपक्षी दल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत धूमिल करने की साजिश कर रहे हैं। विधायक शाक्य ने यह भी स्पष्ट किया कि जो आरोप उनके ऊपर जमीन हड़पने और सामूहिक दुष्कर्म के लगाए गए वो पूरी तरह से निराधार है। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस फॉर्म के द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, इस फॉर्म द्वारा जो रजिस्ट्री की गई है वो पूरी तरह से कानूनी तरीके से हुई है और किसी भी प्रकार की धांधली नहीं की गई है। शाक्य ने खुद को एक जमीनी स्तर का नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की और ना ही उनके और उनकी पत्नी के नाम पर कोई रजिस्ट्री हुई है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री एक बरेली के फॉर्म के नाम पर हुई है और उस फॉर्म के ने सारे रजिस्ट्रेशन नंबर 1 में किए हैं। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला है मेरे खिलाफ कोर्ट में कोई प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मुझे ये पूर्ण रूप से झूठा फंसाने की एक बड़ी साजिश है। मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते और विधायक तक का मैंने सफ़र तय किया है, तो इसलिए मेरी अब तक की बेदाग छवि, मैंने राजनीति 25 आप लोगों के साथ देख रहे हैं, आप सब लोग 20-25 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो इसके पीछे एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना से मेरा किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अभी जो कोर्ट ने आदेश कर दिया उसके बाद आपने जानकारी जुटाई है, क्या आपके बाद मामला सामने आया है, आपने क्या समझा है इस पूरे मामले को? देखिए, ये प्रॉपर्टी की बार बार बात इसमें आ रही है, प्रॉपर्टी की बात आ रही है। इस प्रॉपर्टी की से भी मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। एक बरेली की फर्म है, उस फर्म के नाम इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, उन लोगों ने इनसे खरीदा है, उसका 1 नंबर में सारी रजिस्ट्रियां हुई हैं, 1 नंबर में सारा उसका लेन देन हुआ है, सारा बैंक में सारी अकाउंट की डिटेल है। उसमें मेरा कोई कहीं तक लेना देना, ना मेरे नाम कोई प्लाट है, ना मेरी पत्नी के नाम कोई प्लाट है। मेरे अगर नाते रिश्तेदारों ने कुछ प्लाट लिए भी हैं तो उन्होंने ईमानदारी से एक एक पैसे की रजिस्ट्री की कराई है और उसका पैसा दिया है। कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं आपने जानकारी जुटाई है? तो लगभग इस फर्म के द्वारा इस व्यक्ति ने करीब 50-60 रजिस्ट्रियां की हैं। भाई, हम पे बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक जी ने सस्ते में ये काम करा दिया। भाई, मैं कैसे करा सकता हूं? आप बताइए, जिस व्यक्ति ने 2022 से लेके 24 तक रजिस्ट्रियां कर रहा है, रजिस्ट्री जाके 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगभग 50-60 बार वो रजिस्ट्री जाके उसने अलग अलग नामों से रजिस्ट्रियां की हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये? और आप मेरी सब लोग छवि के बारे में जानते हैं, मैं कैसी छवि का व्यक्ति। इसने पहले भी प्रार्थना पत्र दिया था जो आप बता रहे हैं, 2 प्रार्थना पत्र। हाँ, ये भी इसने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप निराधार हैं। इससे पहले इसने जो आईजी के यहाँ एप्लीकेशन दी है, एसएसपी के यहाँ एप्लीकेशन दी है, जो 2-3 प्रार्थना पत्र दिए हैं, उन प्रार्थना पत्रों में भी इसने अपनी प्रॉपर्टी का जिक्र किया है और उस प्रॉपर्टी के बारे में कहा है मेरी प्रॉपर्टी सस्ते में बिकवा दी गई। उस प्रॉपर्टी से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है और उसमें इस घटना का कोई, भाई जब तू लगातार एसएसपी के यहाँ जा रहा है, लगातार आईजी साहब के यहाँ जा रहा है, सब अधिकारियों से मिल रहे हो और तुम्हारे साथ ये 23/9 की घटना 17/9 की घटना दिखा रहे हो। इससे पहले 23/9 को आईजीआरएस जो आया है उसमें बैठ के सीओ के यहाँ इन सबके दोनों जो जिस माधव इंफ्रा और ये लोग बैठ के जाके वहाँ इनके बयान होते हैं सीओ ऑफिस में। तो आप बताइए, वहाँ बैठे हैं 23/9 को घटना दिखा रहे हैं 17/9 की, तो उसमें जो है आप पहले नहीं बता सकते मेरे साथ ये घटना हुई है? तो निश्चित रूप से इन चीजों से ये दिखाई देता है ये घटना पूरे षड्यंत्र के तहत बनाई हुई घटना है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। दुष्कर्म का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने जो उनका प्रार्थना पत्र वो देखा है कि 17 तारीख के लिए कि मैंने किस